DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कोर्ट मार्शल के मामले पर क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी अदालती अमल है जिससे ही अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। सत्ताईसवीं तरमीम पर मौलाना फिर बोले नो। 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी ना अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे के नीचे रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया है। PTI झूठ बोलती है, अज़म बुखारी ने कहा। तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इलेक्शन का कोई बाइकआउट नहीं किया। PTI ने बानी के नाम पर वोट मांगा जो नहीं मिला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, लोगों ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया है। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में गालम गलोच की सियासत नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों ने वोट की ताकत से नफरत को दफन कर दिया। रोने वालों के मुकद्दर में पहले भी रोना लिखा था, आज भी रोना लिखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के साइट्स का दौरा। मनसूबे की तकमील में शफाफ यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार के हामिल कंपनी की खिदमत हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाया जाए। पंजाब में रहना है तो पंजाबी बोलना है। वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दाम का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत और वज़रा और सेक्रेटरी का इजलास हुआ। हर इदारे के परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। पंजाब के हर रास्ते को सरसब्ज़ बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दाम की हिदायत की है। यूरोपीय यूनियन और सिंध हुकूमत साथ साथ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ दरीना ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को इंतहाई अहम करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP का तसव्वुर रोज़गार, बाख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। सिंध में मजदूर हुकूक पर कोई समझौता नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हवास बाख्ता हो गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादों में शामिल था, है और रहेगा। जंगी और सफारती नाकामियों पर भारतीय वज़ीर दिफा के इल्ज़ामात बौखलाहट की अलामत हैं। सिंध के खिलाफ बयानात पाकिस्तान की गालिब सफारती बरतरी का सबूत है। इंडस वैली की तारीख बदलने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर होगा। भारतीय फैल तारीख को मस्त करके खत्ते में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भारत का सिंध के बारे में मौक़िफ़ आलमी रिकॉर्ड के खिलाफ है। हकीकत कभी बदल नहीं सकती। कराची को भी एक सूबा होना चाहिए जिसका अपना बजट हो। कराची अपने हिस्से का टैक्स विफाक को दे और अपने हिस्से का NFC ले। इस वक्त NFC ब्लॉकेज है जिसके लिए नए सूबे की सूरत में बाईपास ज़रूरी है। MK रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि जब ये कौमी मकसद बनेगा तो सब ऑन बोर्ड भी आ जाएंगे और सूबा भी बन जाएगा। ज़रूरत पड़े तो 18वीं तरमीम में भी तब्दीली लाई जा सकती है। सियासतदान ही कहते हैं कि आइन पाकिस्तान की कोई आसमानी सफ़िया नहीं, तो इसकी कोई तरमीम कभी मुक़द्दस नहीं है।
मुल्क भर में बलदियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। अगर MQM वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, कराची सिंध का दिल और हमारी अवाली तरजीहात में शामिल है। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में लगाया जा रहा है। सिंध हुकूमत कराची में शहरी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की तरक्की भरपूर काम कर रही है। रुकावट डालने की कोशिश नाकाम रहेंगी। फूड एंड एग्रीकल्चरल एक्सपो। कराची एक्सपो सेंटर में 30वीं बैन अवी फूड एग्रीकल्चर नुमाइश का आगाज़ वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 800 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन की शिरकत। यूरोप, बहरीन, आसियान, चीन, अफ्रीका, अमरीका, कनाडा समेत मुल्क भर में से लोग शरीक। जाम कमाल ने कहा, अफगानिस्तान से तिजारत नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीह है। सोना 7,700 रुपये फ़ी तोला महंगा। सोने की फ़ी तोला नई कीमत 4,36,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,601 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,74,280 रुपये है। सैम मुल्क T20 सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह हासिल कर ली है। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 147 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका ने बरक रफ्तार 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के लिए अपनी खूबसूरत इनिंग्स के दौरान 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए। कुशल मेंडिस 25 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। इवेंट के लिए भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेज़बान हैं। मैचेस 7 वेन्यूज चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, कोलंबो, कैंडी में होंगे। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत अहम टाकरा 15 फरवरी कोलंबो में होगा। ICC ने दिफाई चैंपियनशिप भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। रोहित शर्मा क़यादत में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने के बाद T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। अली तरीन ने फैंस से कहा कि ये टीम हमेशा अपने मालिक से कहीं ज़्यादा आपकी और जनूबी पंजाब की है, लिहाजा जो भी सुल्तान्स का अगला कंट्रोल संभालेगा बराह करम इन्हें इस जज्बे के साथ सपोर्ट करते रहें। आप मुझे भी शायकीन की सीटों में बैठ कर इन्हें भी सपोर्ट करता हुआ देखेंगे।